हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में आपको सारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसका फॉर्मेट ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होता है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो a b c कैन टेक एनी इंटीग्रल और रैशनल और इरेशनल वैल्यूज। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको पूछा है कि इसके जीरोस क्या हैं। तो यहां पर हम समझ लेते हैं, यहां पर जीरोस का मतलब जीरोस, फैक्टर्स, सॉल्यूशंस। तो फैक्टर्स जो है वो आपकी बाउंड फॉर्म है, अभी बताते हैं, और सॉल्यूशंस। तो जीरोस का मतलब जीरो नहीं है। हमने सबसे पहले इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म स्प्लिट x² × 8 8x²। हमने 8 के फैक्टर्स ढूंढे, 4 2 8, जो कि प्लस या माइनस करने पर -2 दे। तो आपको दिख गया कि 4 2 8 प्रोडक्ट करने पर दे आर गिविंग मी -8x² एंड प्लस माइनस करने पर वी आर हैविंग -2x। नाउ x कॉमन लिया, x - 4, 2 कॉमन लिया, x - 4। तो x - 4 अगेन हम कॉमन लेंगे, x + 2। तो ये आपका मिडल टर्म स्प्लिट से दो फैक्टर फॉर्म आ गई। तो जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होता है, इसे बोलते हैं कि हमने इसके फैक्टर्स कर दिए, जो आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं। अब हमने इसको लेकर जाना है जीरोस की तरफ। जीरोस मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो उसे हम बोलते हैं फाइंड द जीरोस, फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने एक एक फैक्टर को जीरो के इक्वल टू में रखना है। ट्रांसपोजिंग x = 4, x + 2 = 0, x = -2। अब हम इस चैप्टर में x की जो वैल्यूज है इसको बोल रहे हैं, ये इसके जीरोस हैं। तो हम यहाँ पर ज्यादातर यूज करेंगे कि x के दो आंसर्स आएंगे, जिन्हें हम ज्यादातर अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये वेरिएबल की तरह ही हमने ट्रीट करना है। अल्फा बीटा जो है वो x की सॉल्यूशंस की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे x के दो आंसर आए, 4 एंड -2। तो यहाँ पर 4 को आप अल्फा मान लीजिए और बीटा को आप -2 मान लीजिए, और वाइस वर्सा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बस आपको यहां तक ये समझना है कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडल टर्म स्प्लिट करा, उसके जो आंसर्स आए हैं हमने उसके में उस आंसर्स को, एक को अल्फा एक को बीटा, आपने लेट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे है फाइंड द जीरोस, तक तो हो गया। उसके बाद है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, यानी कि इसके जो सॉल्यूशंस आए, एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स यहाँ पे फिर वापस आते हैं, आपको पता है ax² bx + c। तो a b c जो रियल नंबर्स हैं वही तो है कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट का काम करते हैं, यानी a b c जो है हमारे कोफिशिएंट है। तो हमें बताना है कि a b c का इन जीरोस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 4 अल्फा हो गया, ये -2 हमारा बीटा हो गया। तो हम इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है हमारा 2 आ गया। प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं अल्फा × बीटा -8 आ गया। ये आपने निकाल के रख लेना है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको इजी लगा होगा। कुछ नहीं किया, मिडल टर्म स्प्लिट किया, फैक्टर्स को = 0 रखा, x की आपने दो वैल्यूज निकाल ली और उन वैल्यूज को हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया। फिर हमने उनको एज इट इज प्लस एंड एज इट इज हमने उसका क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो अगर हम -b/a कोफिशिएंट में से ले लें, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू b की है और जो भी a की है यहाँ रख दें, तो तब भी हम सम ऑफ जीरोस पा सकते हैं। यानी आपका आंसर फिर भी वही आएगा 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप c/a यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट जो आपकी टर्म है वो ले ले और a ले। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? यहां देखिए, अगर हमें लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस में आप फॉर्मूला लगाएंगे -b/a।
x का कोफिशिएंट एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट। आंसर आ गया आपका -2/1। देखिए यहाँ पर आपका ABC आप मेंशन करके लिख सकते हैं। a हमारा यहाँ 1 है, b -2 है, c -8 है। तो हम यही वाली 3 वैल्यूज जो है इन फॉर्मूलोज में पुट करेंगे। तो आप देखिए मैंने माइनस साइन जो है लगाया और आपका जो b है वो भी आपका नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपने जब सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा निकाला था तब भी 2 आ रहा था, फॉर्मूले से भी आपका 2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो c/a देखिए c आपका -8 है, a हमारा 1 है, तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से चेक करना है कि जब हमने अल्फा बीटा निकाल कर करा था तब भी तो -8 है, तो इसी को ही बोलते हैं कि दोनों केस में आंसर रिलेशनशिप आ गया, सो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इसके 2-3 पार्ट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो हल्का सा चेंज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4th पार्ट, 5th पार्ट और 3rd पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3rd पार्ट में आपको सेम यही करना है, बट आपको क्वेश्चन समझना है कि 3rd क्वेश्चन में क्या फर्क है। 6x² -3 -7 है। तो ये क्वेश्चन तो देखने में सेम लग रहा है, पर इसके अंदर जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, जो टर्म्स हैं, वो ऑर्डर में नहीं है। तो आपने पहले क्वेश्चन ठीक करना है। ये आपका क्वेश्चन ठीक फॉर्मेट में हो गया। अब आप इसको बिल्कुल सेम कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा फैक्टराइजेशन डिफरेंट है, अदरवाइज करना बिल्कुल सेम यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको गाइडलाइन दे दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। तो आप कहेंगे कि इसमें ax² और bx तो है, c तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी, ये आप कॉमन के वे से कर सकते हैं। आप इसमें से कॉमन निकालिए, 4u कॉमन, u + 2, तो यही इसके 2 फैक्टर्स काउंट होंगे। तो आपने करना क्या है, 4u = 0, u = 0/4, ये हमारा 0 ही आ गया। ठीक है, सेकेंड 0 के लिए u + 2 = 0, u की वैल्यू -2 आ गई। तो हमने देखा यहाँ पर वैल्यू जो है 0, -2 है। तो आप इसमें से किसी भी एक को अल्फा और एक को बीटा ले लीजिए, और उसके बाद आपको सेम यही करना है। पर आप जब रिलेशनशिप करेंगे तो आपको c नहीं मिलेगा, तो आपको c के लिए अपने आप ही क्या लगा देना है, 0। तो आपका a क्या है 4, b क्या है 8 एंड c है हमारा 0। आई होप ये आज का जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन का 5th पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इसको देखते हैं, t² - 15, इसमें ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, बट इसका मिडिल टर्म स्प्लिट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास और भी वेज हैं जिससे हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो हमने देखा t को t का होल स्क्वायर, 15 को √15 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो फर्दर एक आइडेंटिटी को प्रेजेंट कर रहा है, a² - b², जो होती है a - b एंड a + b। तो हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, t - √15, t + √15। तो t - √15 एक फैक्टर हुआ जिसे हमने 0 के इक्वल टू रखा, और t = √15 जिसे हमने अल्फा लेट कर लिया। सेकेंड वाला फैक्टर t + √15 हुआ इक्वल टू 0, जिसे हमने -√15 और हमने इसको बीटा लेट कर लिया। यहां तक तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन, एंड यहां तक हो गया आपने इसके जीरोस फाइंड कर लिए, अल्फा एंड बीटा। अब हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो अल्फा + बीटा मतलब √15 प्लस माइनस का √15, यहीं से लेना है आपको। ये अल्फा है, ये बीटा, तो आप देख रहे हैं दोनों माइनस होके 0 ही देंगे। प्रोडक्ट करते हैं √15 इंटू -√15, ये आपको 15 देंगे। हमने ये आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट का रूट निकाल के रख लिया जब हमने अल्फा और बीटा सेपरेटली यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लिए थे। अब हम इसे करते हैं यूजिंग कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन मैंने दोबारा कॉपी करा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x² वाला है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म है, पर
नॉन यानी लीनियर टर्म नहीं है, तो आपने लीनियर टर्म को 0 इंटू टी कर देना है ताकि आपको b मिल जाए, और -15 के जो प्लेस है वो कांस्टेंट टर्म है तो वो c पे ही जाएगा, तो आपका a 1 हो गया, b 0, c -15 हो गया। अब हम इसमें भी निकालते हैं सम और प्रोडक्ट, तो सम का फार्मूला आपको लर्न रखना है -b/a, तो x का कोफिशिएंट तो 0 है और x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 0/1 0, तो देख रहे हैं आपका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, दोनों से ही आपका आंसर 0 आ गया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है c/a, यानी कि माइनस का 15/1 -15, तो आप देखिए आपने जब प्रोडक्ट निकाला था और आपका आंसर भी माइनस का 15 आ गया, तो दोनों केस में आपका आंसर माइनस का 15 आना था, तो हेंस इसका रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको बोल रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, यानी कि आपको मैंने सिर्फ सम और प्रोडक्ट दिया है, ये पहले वाला सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही है कि जो पहले दिया है वो सम है, दूसरा प्रोडक्ट है, तो इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सम मैंने निकाल लिया 1/4, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया -1। आपको बता दें कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है k फॉर कांस्टेंट ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। आइए करते हैं, k की जगह रहेगा अभी x², सम की जगह पे हमने डाला 1/4, x प्रोडक्ट की जगह पे -1। फर्दर हमने इसको सॉल्व करा है तो आप यहां पर आ गए x² माइनस 1/4x एंड -1। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो आपको एलसीएम लेना है, अगर आपका नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो एलसीएम लिया, आपका 4x² माइनस 6 -4 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में हम इसे अगर बाहर निकाले तो उसे हम 1/4 लिख सकते हैं, तो k की जगह ले ली 1/4 में, और हमने यहाँ पे लिख देना है k की वैल्यू हमारी 1/4 है, तो फर्दर इसका आंसर आपको k के बिना देना है, 4x² माइनस x -4। इतना इजी है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है, इस k का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसे आपको इस तरह से बाहर ले आना है और k को रिप्लेस कर देना है, और आपको k को डिफाइन करते हुए विदाउट k ही आंसर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अंदर डिनोमिनेटर आपका बचा ही नहीं, तो यहां पर आप k को क्या वैल्यू देंगे, k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, बस इतना लिखकर और आपको आंसर विदाउट k दे देना है, ठीक है, ये आपको कर लेना है। अब इसी क्वेश्चन में एक और वेरिएशन आ सकता है कि हमें सम और प्रोडक्ट अगर नहीं दिया हुआ तो हमें अल्फा और बीटा दे देंगे, तो आपको करना क्या है, आप खुद निकाल लीजिए सम और प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 5, अल्फा बीटा 2 × 3 6, और आपको सिर्फ आपको फॉर्मूले में रख देना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है k x² सम ऑफ द जीरोस इज 5x + 6, ये आपका आंसर आ गया, और k के लिए हम लिख देंगे k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, और आपका आंसर विदाउट k लिखना है x² माइनस 5x + 6 आंसर। तो इस एक्सरसाइज में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और दूसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएशन मैंने आपको बता दिए हैं। सम और प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है एज इट इज आपको फॉर्मूला लर्न करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, पर अगर सम ऑफ जीरोस ना देकर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना देकर इन्होंने आपको जीरोस ही दे दिए, तो आप उसका सम और प्रोडक्ट खुद निकालेंगे। तो क्वेश्चन रीडिंग पे ध्यान देना है। बच्चे क्वेश्चन रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो सीधा अल्फा बीटा को डाल देते हैं, तो एग्जाम में आपके वेरिड होते रहते हैं। तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करते करते हम भूल जाते हैं कि क्वेश्चन को रीड करके ही आपको आंसर लिखना है, कि कहीं आप गलती ना कर दें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है। इसके कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।